आखिरकार उस रात बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके एक्स पति संजय कपूर के बीच में किस बात को लेकर हुआ था इतना बड़ा झगड़ा। आखिरकार क्यों अपने ही ससुराल में कैद हो गई थी करिश्मा कपूर। आखिरकार वो कौन शख्स था जिसके कहने पर करिश्मा कपूर संजय कपूर के सारे जुल्म सारे अत्याचार सहती रही। हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम अधिकारी। करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर भले ही अब दुनिया में ना रहे, लेकिन इस दुनिया से जाने के बावजूद भी करिश्मा कपूर आज तक संजय कपूर ने जितने भी दर्द, जितने भी अत्याचार, जितने भी जुल्म करिश्मा कपूर पर ढाए हैं, वो करिश्मा कपूर चाहकर भी भूल नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात, करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच में एक रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से करिश्मा कपूर अपना ससुराल तक छोड़ के आ गई थी। मैं आपको पूरी कहानी आज बताने वाली हूँ, लेकिन बताने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, करिश्मा कपूर ने भले ही अंतिम संस्कार के वक्त जब 12 जून को जो संजय कपूर है उनकी मौत हुई, उसके बाद 18 जून को दिल्ली में जो काफी लोगों को बुलाकर जो संजय कपूर का अंतिम संस्कार हुआ, करिश्मा कपूर ने सारे रीति रिवाज निभाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस संजय कपूर के लिए करिश्मा कपूर ने इतना कुछ किया, तलाक होने के बावजूद भी उनके अंतिम संस्कार में आई, उनकी प्रेयर मीट में जो शोक सभा हुई थी संजय कपूर की, वहां पर भी पहुंची। लेकिन उसी संजय कपूर ने शादी के बाद करिश्मा कपूर पर एक के बाद एक कई अत्याचार किए थे। सबसे पहले आप ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट देखिए। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कोई खबर बता रही हूँ जो पूरे सबूत के साथ बताऊं, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जिनको लगता है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट छपी है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में इस साफ लिखा हुआ है कि खुद करिश्मा कपूर ने इस बात को कबूला था कि जब करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी हुई थी और ये दोनों कपूर हनीमून के लिए गए थे, तो संजय कपूर ने एक बिजनेस फायदे के लिए, एक बिजनेस डील के लिए करिश्मा कपूर का सौदा अपने बिजनेस पार्टनर से कर दिया था। इसका मतलब ये है, इस जो खबर भी लिखा हुआ है जो कि इंडिया टीवी की में छपी है, उनकी वेबसाइट पर एक खबर छपी है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब करिश्मा हनीमून पर गई थी तो एक बहुत बड़ी बिजनेस डील हुई थी, जिसमें संजय कपूर चाहते थे कि जो उनके बिजनेस पार्टनर है करिश्मा कपूर, उनके साथ संबंध बनाए, जो कि अपने आप में काफी हैरान करने वाली थी। जब संजय कपूर ने ये बात करिश्मा कपूर को बोली कि तुम्हें मेरे बिजनेस पार्टनर्स को खुश करना पड़ेगा, तो करिश्मा कपूर को बहुत गुस्सा आ गया था। और उस रात करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच में बहुत गंदा वाला, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़ा इस हद तक आगे बढ़ गया था कि करिश्मा कपूर अपना हनीमून बीच में छोड़कर अपने मायके चली गई थी, जिसके बाद हालांकि बात को बाद में संभाल लिया गया। बाद में संजय कपूर ने माफी मांगी थी, लेकिन संजय कपूर अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आए। ये हमेशा ही संजय कपूर पर आरोप लगते रहे हैं। जो करिश्मा कपूर के पिता है रणबीर कपूर, उन्होंने हमेशा ही संजय कपूर पर आरोप लगाया है कि जब से मेरी बेटी करिश्मा की शादी संजय कपूर से हुई थी, संजय कपूर हर दिन करिश्मा पर जुल्म ढाते थे, अत्याचार करते थे, उसे परेशान करते थे। और इसकी सबसे दूसरी वजह यह है जो संजय कपूर का बिहेवियर था। दरअसल संजय कपूर बहुत ही आप कह सकते हैं प्ले बॉय टाइप के थे। मतलब शादी के बावजूद भी करिश्मा कपूर से भले उनकी शादी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी संजय कपूर की दूसरी लड़कियों से रिश्ते होते थे, दूसरी लड़कियों से उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता था। और करिश्मा कपूर को ये सारी बातें पता थी, लेकिन फिर भी करिश्मा कपूर सब कुछ सहती रही। करिश्मा कपूर को उम्मीद थी शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, लड़कियों को हमेशा बताया जाता है कि एक बार बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करिश्मा कपूर को भी उनके परिवार वालों ने, उनके ससुराल वालों ने यही समझाने की कोशिश की कि भले ही अभी तुम्हारा और संजय कपूर का जो रिश्ता है वो थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन अगर तुम बच्चा कर लोगी, दोनों का बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करिश्मा कपूर को भी यही उम्मीद थी। करिश्मा कपूर ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। 2003 में जब करिश्मा कपूर की शादी हुई थी, तो उस वक्त जो करिश्मा कपूर थी वो टॉप एक्ट्रेस में थी, शामिल थी। तो करिश्मा कपूर के पास बैक टू बैक बहुत सारी फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन 2003 में जब उन्होंने शादी की तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संजय कपूर की खातिर, अपने पति के खातिर अपना करियर, अपना फिल्में सब कुछ छोड़ दी और वो मुंबई छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि जो संजय कपूर है उनका पूरा बिजनेस दिल्ली में था। लेकिन दिल्ली में आने के बावजूद भी करिश्मा कपूर खुश नहीं थी, क्योंकि जो हाई फाई संजय कपूर की सोसाइटी थी, जिस तरह के से वो लड़कियों से घिरे रहते थे, ये सब करिश्मा कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। संजय कपूर देर रात तक पार्टीज करते थे, ऑफिस सुबह चले जाते थे, रात में आते थे, काम की वजह से नहीं बल्कि लड़कियों के साथ घूमने फिरने में टाइम वेस्ट करते थे। और ये सब करिश्मा कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। करिश्मा कपूर अपने ही ससुराल में कैद हो गई थी। यहाँ तक कि जब करिश्मा कपूर, जो रिपोर्ट्स में दावा किया है कि जब करिश्मा कपूर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और करिश्मा कपूर ने सोच लिया था कि अब वो अपने पति को छोड़ देगी, तो उस वक्त जो उनके ससुराल वाले हैं उन्होंने कहा कि अगर तुम शायद बेबी प्लान कर लो, बच्चा कर लो, तो शायद चीजें ठीक हो जाए। करिश्मा कपूर ने इसकी भी कोशिश की। करिश्मा कपूर ने जब 2003 में शादी की थी, तो उसके बाद साल 2005 में करिश्मा कपूर की जो पहली बेटी है उसका जन्म हुआ, समायरा का, जिसके बाद
करिश्मा को लगा कि शायद अब चीजें पहले से बेटर हो गई हैं, शायद अब रिश्ता पहले से बेटर हो गया है। लेकिन करिश्मा कपूर का ये भ्रम धीरे धीरे टूटता गया। उसके बाद करिश्मा ने साल 2011 में दूसरा बच्चा प्लान किया, वो कियान था, उनका बेटा हुआ। 2011 भी करिश्मा कपूर को यही उम्मीद थी कि अब 2 बच्चे हो गए, शायद अब संजय कपूर दूसरी औरतों के पास जाना बंद कर दे, या जिस तरह से करिश्मा कपूर को ट्रीट करते हैं वो करना बंद कर दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर साल 2014 में करिश्मा कपूर पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि जब करिश्मा कपूर प्रेग्नेंट भी थी, जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया, तो संजय कपूर की जो माँ है, जो रानी कपूर है, वो करिश्मा कपूर के लिए एक ड्रेस लाई थी जिसमें करिश्मा कपूर फिट नहीं हो पाई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो जब संजय कपूर ने कहा था आप इसे मारो क्योंकि आपके गिफ्ट में फिट नहीं आ रही, आप इसे थप्पड़ मारो, तो ये बात भी करिश्मा कपूर को बहुत बुरी लगी, जिसके बाद करिश्मा कपूर का सब्र का बाड़ टूट गया था। करिश्मा कपूर समझ गई थी कि बच्चा होने के बावजूद भी जो शख्स नहीं सुधर रहा वो आगे भी कभी नहीं सुधर सकता। यही वजह है कि साल 2014 में फिर करिश्मा ने तलाक की अर्जी दी थी, जिसको मंजूरी मिलते मिलते 2016 में फाइनली करिश्मा और संजय कपूर का तलाक हो गया था। तो ऐसा नहीं है, करिश्मा कपूर ने संजय कपूर की खातिर अपनी फिल्में छोड़ दी, अपना करियर छोड़ दिया, अपना मुंबई शहर छोड़ दिया, सब कुछ सारा एडजस्टमेंट करिश्मा कपूर ने करने की कोशिश की थी, जो कि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। लेकिन संजय कपूर करिश्मा कपूर के जो एक कहते हैं एक वफादार पति थे, वो नहीं बन पाए थे। और आप इस बात का अंदाजा इस चीज से भी लगा सकते हैं कि जो संजय कपूर थे, करिश्मा के साथ संजय कपूर की दूसरी शादी थी। उससे पहले भी नंदिता से करिश्मा कपूर, जो कि फैशन डिजाइनर थी, उससे संजय कपूर की शादी हुई थी। दूसरी शादी संजय कपूर ने करिश्मा से की। तीसरी शादी सोचिए, जब साल 2016 में तलाक हुआ संजय और करिश्मा का, कुछ ही महीनों बाद संजय कपूर ने तीसरी शादी प्रिया सचदेव से कर ली। जबकि करिश्मा कपूर तलाक के इतने सालों बाद भी, 2016 में करिश्मा का तलाक हो गया था और ये 2025 चल रहा, तो आप सोचिए 9 साल बाद भी करिश्मा कपूर ने आज तक दूसरी शादी नहीं की है। क्योंकि करिश्मा कपूर चाहती थी कि वो अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दे। उनको लगता था कि अगर कोई दूसरा शख्स उनकी जिंदगी में आएगा तो शायद उनकी इंपॉर्टेंस बच जाएगी। तो कहीं ना कहीं करिश्मा कपूर ने पूरी कोशिश की अपने और संजय कपूर के रिश्ते को संभालने की, अपने और संजय कपूर के रिश्ते को बनाने की। लेकिन करिश्मा कपूर की सारी कोशिशें, सारी मेहनत सब बर्बाद हो गई। करिश्मा कपूर ना चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकी थी। और सोचिए, उसी संजय कपूर के लिए आज करिश्मा कपूर ने इतना कुछ किया। जब उनका अंतिम संस्कार के वक्त वो पहुंची, जब अपने बच्चों को लेकर पहुंची, जो संजय कपूर और करिश्मा कपूर का बेटा है कियान, उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। और आज उसी करिश्मा को संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी से निकाल फेंका है, ऐसा कहा जा रहा है, जो कि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। क्योंकि करिश्मा कपूर और संजय कपूर का साल 2016 में तलाक हो गया था, तो अब करिश्मा जो संजय कपूर की दौलत है उस पर कोई हक नहीं जता सकती। अब जो सारी दौलत है जो संजय कपूर की है, वो सब ना चाहते हुए भी अब सारी की सारी प्रिया सचदेव, जो कि तीसरी पत्नी है संजय कपूर, उनके नाम हो गई है। और ये करिश्मा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्या आपको नहीं लगता कि करिश्मा कपूर ने इतने सालों इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, इतना सब कुछ अत्याचार सहे, तो करिश्मा कपूर को भी प्रॉपर्टी में संजय कपूर की कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना चाहिए? आपकी जो राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।